हंसी क्यों आ रहा है। ये सब लेडीज़ का जिम्मेदारी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है। वेलकम हो गया आपको कर सकते हैं ब्लॉग्स पे। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो अब मैं हो गई हूँ फ्रेश नहा वहा करके। तो अभी मैंने अपना चेंज किया नहीं है कपड़ा, क्योंकि मैं किचन में आ गई थी, चावल मैंने बनाया नहीं था। तो मैं जा रही हूँ अब राइस बनाने के लिए। और मौसम इतना अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा, धूप है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हो रही है ज़ोहर की वक्त, तो मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर नमाज़ पढ़ करके मिलती हूँ आपसे। तो पहले सबसे फटाफट जा रही हूँ मैं चेंज करने, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ के आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं भी नमाज़ पढ़ करके उठी थी और कुछ दुआएं वगैरह भी पढ़ी थी। तो मेरे जहन में आया कि एक दुआ है जो मैं रेगुलर पढ़ती हूँ, तो क्यों ना आपके साथ भी मैं ये शेयर करूँ। ऐसे अल्लाह ताला ने दुआएं तो बनाई हैं, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज़ है जो लिखी हुई किस्मत को भी बदल सकती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह बोलेंगे और आप भी माशाअल्लाह ज़रूर बोलिएगा। तो एक दुआ है जो मैं काफ़ी अरसे से पढ़ रही हूँ और माशाअल्लाह से मुझे इससे बहुत फ़ायदा मिला है। तो आज मैं सोच रही थी कि क्यों नहीं अपनी व्यूअर्स से भी मैं ये दुआ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो ये दुआ जो मैं पढ़ती हूँ, इसे 60 मरतबा पढ़ना है, 7 टाइम्स पढ़ना है। और अव्वल और आखिर यानी कि स्टार्टिंग में और एंडिंग में आपको दरूद शरीफ लगाना है। तो दरूद शरीफ आप कोई से भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं दरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ। तो पहले आपको स्टार्टिंग में दरूद शरीफ और एंडिंग में दरूद शरीफ लगाना है। और दुआ पढ़ने का तरीका ये है फ्रेंड्स कि आपको दरूद शरीफ लगानी है और उसके बाद पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। यही दुआ आपको 7 टाइम्स पढ़नी है मॉर्निंग में, और 7 टाइम्स पढ़नी है आपको शाम में या रात को, किसी भी वक्त आप पढ़ सकते हैं जिस वक्त आप फारिग हों। तो इसकी काफ़ी फ़ायदे हैं ये दुआ की। ये मेरी आजमाई भी है ये चीज़, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ भी ये ज़रूर शेयर करूँ कि आप भी, अगर आपको भी ज़रूरत हो तो आप भी ज़रूर ये दुआ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए। और आगे जिनको भी ज़रूरत हो उनको भी ये चीज़ ज़रूर बताएं, क्योंकि ये सदका जारिया है। तो इस दुआ से बहुत बरकत है, बहुत फ़ायदा है फ्रेंड्स। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी ये दुआ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये दुआ आप ज़रूर अपने ज़िंदगी में शामिल करिएगा, इनकी काफ़ी फजीलत हैं इस दुआएं के। तो बस अब हो गई है लंच की टाइम, तो मैं जा रही हूँ अब लंच निकालने के लिए जल्दी जल्दी। क्या बना रही हैं? चावल बच गया था कल का, वही सोची मैं कि बना लूँ फ्राइड राइस के तरह। थोड़ा चावल तो वेस्ट करना है नहीं, इसीलिए शॉर्टकट में जा रहे हैं बनाने। तो मैं जल्दी मैं इसी तरीके से करती हूँ। 2 बज गई है। आज मेरा तो दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, पूछे क्यों? आज काम वाली ने काफ़ी देर कर दिया। आज तो मैं उसे धोऊंगी अच्छा से। धोंगी? आप ऐसे ही बोलती हैं, जब वो आती है तो आप उसे कुछ नहीं बोलती हैं, वो भी एक्सक्यूज दे देती है, फिर आप भी रुक जाती हैं कि छोड़ो रहने दो, बेचारी का प्रॉब्लम है। नहीं ठीक है, प्रॉब्लम है आज, लेकिन फिर उसको हम बोलेंगे कि आप इतना देर से क्यों आई हैं, तो फिर वही जवाब देगी कि भाभी मैं आज बहुत देर से आई थी, इसीलिए मैं छोड़ देती हूँ कि मैं क्या बोलूँ। जस्ट बिकॉज मैं उसको इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि वो नागा नहीं करती है ज़्यादा। नागा करती है लेकिन ज़्यादा नहीं करती है। मिर्च डालेंगी? नहीं, मिर्च नहीं डालूंगी मैं आज इसमें। कैसे मज़ा कैसे आएगा? ऊपर से डाल दूंगी ब्लैक पेपर पाउडर। मम्मी का है ये देखिए, इसमें ऑलरेडी क्रैक है, ये टूट गई है क्या? दे दो वही वाला अंडा। और कितनी? लीजिए। और यहाँ पर चावल अभी भुनी नहीं हुई है। चावल बन गई है, चावल है प्याज जो बची हुई थी रात की चावल, मैं उसी का ही बना रही हूँ कि वेस्ट ना हो। तो ये अभी थोड़ी देर टाइम लगेगी ब्राउन होने में। फ्लेक्स निकालनी पड़ेगी, इधर रखी हुई है। ओ ओ ओ ओ चिली फ्लेक्स जो है, हम लोग जो है पिज़्ज़ा मंगाते हैं, बचा के मम्मी जो है डब्बे में इतनी सारी रखी। अब ये गई अंडा नहीं, अंडी। एग। एग को हिंदी में अंडा ही बोलते हैं। अंडी कौन बोलता है? अंडी, अंडे। और अब इसे चलाऊंगी मैं।
तेज कर दूं गैस? इसे भुजरी की तरह बना लूँगी। हटो, इसमें डालना मुझे सामान। डालूँगी इसमें थोड़ा सा नमक, क्योंकि राइस भी जाएगी तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल रही हूँ। आई होप जो आप चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे तो ज़्यादा स्पाइसी ना हो। नहीं होगी। और फ्रेंड्स, मेरे यहाँ जब भी पिज़्ज़ा वगैरह आती है डोमिनोज़ की, तो मैं हमेशा ये स्टोर करके रखती हूँ, उसकी एक्सपायरी डेट देख करके, कि मैं इसे यूज़ कर सकूँ, क्योंकि ये भी काम देखिए ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसीलिए हम जो इंडियन वुमेन क्या, सारी वुमेन जो होती हैं, हम लोग बहुत जुगाड़ू होते हैं। राइट। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। और अपने इसमें डालती हूँ थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। बस अब इसे अच्छे से भून लूँगी पहले। अब ये ऑलरेडी हो गई है मेरी। अब मैं इसमें राइस ऐड करूँगी। पानी लगाना। लाइए मैं निकाल लेती हूँ अभी घर से। A few moments later. ये मेरी है बिना सॉस वाली, और ये मम्मी की है जिसमें उन्होंने भर भर के सॉस डाली है। तो फ्रेंड्स, लंच हो गई है और अब मैं बैठी हुई हूँ। तो आज सोच रही थी कि ट्यूशन्स वगैरह की भी छुट्टी है, तो 2 महीने हो गए मुझे मेरी अम्मी के यहाँ गए हुए। तो मैं आज सोच रही थी कि अपनी अम्मी के यहाँ जाती हूँ और आज रात को वहीं कोशिश करूँगी स्टे करने के लिए। ऑलमोस्ट मुझे पूरे 2 मंथ्स हो गए मेरी अम्मी के यहाँ जाने के लिए, है ना। और अम्मी से मैं बीच में मिली थी, क्योंकि मेरी भतीजी की बर्थडे थी, तो मैं वहाँ मिली थी, लेकिन उनके घर गए हुए मुझे 2 महीने हो गए हैं। तो यहाँ पे जाने की तैयारी हो रही है। मेरी बेटी जो है वो अपना कपड़ा आयरन कर रही है और मेरा कपड़ा यहाँ पे रखा हुआ है। और बस सब जा रही हूँ रेडी होने के लिए। और जाने से पहले आपको तो पता ही है कि घर में कितना काम होता है। घर में हस्बैंड वगैरह लोग के लिए खाने का इंतज़ाम करके जाना पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है भाई, घर से कहीं भी अगर सोचो निकलने के लिए तो पहले सब चीज़ को सेटअप करो, उसके बाद फिर निकलो घर से। तो जा रही हूँ फटाफट से तैयार होने के लिए। लेकिन तैयार होने से पहले एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है हम लेडीज़ के सर पे। वो ये होती है कि अपने किचन में खाना का प्रिपरेशन जो है अपने हस्बैंड के लिए या घर पे जो भी हैं उनके लिए बना करके जाओ, सब चीज़ रख करके जाओ। मेरे सर पे तो काफ़ी जिम्मेदारी है। और यहाँ मेरी बेटी जो है वो मेरा बात सुन करके हंस रही है। हंसी क्यों आ रहा है? ये सब लेडीज़ का जिम्मेदारी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है। इतना इजी थोड़ी ना है कि बस हम ऐसे ही निकल जाएं घर छोड़ करके। तो देखिए वो बैठ करके हंस रही है। आज उसे हंसी आ रही, कल को उसकी शादी होगी तब उसे पता चलेगी कि कितनी जिम्मेदारी की काम होती है। तो बस फ्रेंड्स, मैं जाती हूँ फटाफट से किचन में जो है वो तैयारी। डिनर की जो तैयारी थी सारे हो गए हैं, सब मैंने कर दिया है सेटअप वगैरह। बस अब जा रही हूँ रेडी होने के लिए। और मैंने खाना नहीं खाया आज लंच का लेकर के, तो मैं बैठी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड से हो गई थी मेरी थोड़ी सी बहस। इसी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया और मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं किया खाना खाने के लिए। तो अब इसे डालूँगी एक डब्बे में और उसे फ्रिज में डाल दूँगी, वापस गर्म करके बाद में खाना होगा तो खा लूँगी। तो बस थोड़े से बर्तन हैं धुले हुए, यहाँ पे जा रही हूँ सेटअप करने के लिए और उसके बाद जाती हूँ तैयार होने के लिए। मैं हो गई हूँ रेडी और अब मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर। ऐसे ओला वगैरह जो है वो काफ़ी हाई दिखा रही है, फिर पता नहीं कैसे जाऊँगी। अब जैसे भी जाऊँगी पहुँच तो जाऊँगी ज़रूर। और सारे काम मेरे हो गए हैं और इतनी गर्मी हो रही है कि मैं क्या बोलूँ। सुबह मौसम इतनी अच्छी हो रही थी, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और शाम में सडनली पता नहीं क्या हो गया कि मौसम बिल्कुल ही बदल गया है। तो बस अब निकलती हूँ और देखती हूँ कैसे पहुँचती हूँ। जैसा भी रहेगा अपनी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब मेरी बेटी को पता नहीं क्या काम आ गया है, वो रूम में चली गई है और मुझे कह रही है कि आप थोड़ा सा वेट कर लें। और अब हो रही है मगरिब की वक्त, तो मैं सोच रही हूँ कि नमाज़ पढ़ करके ही निकलूँ, क्योंकि अब अज़ान होने वाली है थोड़ी देर में। तो बस जा रही हूँ जल्दी से वज़ू बना के नमाज़ पढ़ लें। और गर्मी से हो गई है हालत ख़राब, बस अब जा रही हूँ। मुझे बोला मिली भी नहीं बिल्कुल भी, ना टैक्सी मिली। फ्रेंड्स, तो मैं ऑटो में हूँ अभी और अब देखती हूँ ऑटो से मैं जा रही हूँ चांदनी।
এটাতে হ্যাঁ রাং দিয়ে ছেলে দিলে অসুবিধা নেই, আর এটাতে কি পুরো চেপে থাকে মালটা, টোটাল কানেক্টিভিটিটা পায় ওই জন্য। तो अभी भी मैं पहुंची हूँ आधी रास्ता में, अभी और आधा रास्ता जाना बाकी है। और पूजा की वजह से हर जगह इतनी रश है, इतनी रश है, मैं आपसे क्या बोलूँ कि ना मुझे टैक्सी मिली, ना मुझे उबर मिला, ना मुझे ओला मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो अब मैं वीडियो यहीं पे बंद कर रही हूँ। मैं मम्मी के घर जाई करके वाकई वीडियो जो है वो कंप्लीट करूँगी। आ गई हूँ मैं इस शॉप में अपनी खरीदी के लिए, कुछ लेने के लिए, क्योंकि इतना ख़राब सिचुएशन है कि यहाँ पे बोले तो तीन ले भी नहीं पाई। तो कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ चिप्स वगैरह उसके लिए ले रही थी। हाँ 3 तो दे दो भाई। तो यही शॉप में है जो आ गई हूँ, और भूख भी लगी थी कि यहीं पर खोल करके खाने भी शुरू हो गई थी मैं लिटरली। गुड्डे का पैकेट दे दो और भाई। गर्मी तो आप देख ही रहे होंगे, चेहरा देख के आपको समझ में आएगी, और पूरा पसीने से हालत हो गया है ख़राब। और जा रही हूँ ये फैंटा पीने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गई अपनी अम्मी क्या, फाइनली 2 घंटा लगा ना हम लोग को। और अब जा रही हूँ ऊपर। 2 hours later.